कैदी नंबर 804 के चर्चे हैं। हीरो मुर्शद धुलवारे अवटा चुकावा वे में मोगे खेतियां बावा के बंगा चूरो चूर हो गया, के बंगा चूरो चूर हो गया। या मोहम्मद नवाज शरीफ उनको गलत मशवरे देते हैं या क्या उनको करते हैं, वो खुद शायद उनका मासूम है या पोड़ा बोले नहीं बोला मुर्शद प्लीज आज मुझे वक्त दीजिए, मुर्शद मैं आज आपको दुखड़े सुनाऊंगा, मुर्शद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो। तो अपने घर वालों के फोन से देखते होते थे फेसबुक, तो हर किसी ने डीपी लगाई होती थी ब्रेड से लिखे ABC यही होता था तब, और कुछ भी नहीं होता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान AK आजाद। आप देख रहे हैं अनवाए इंसान। नाज़रीन, इस वक्त मीठी ईद के मौके पर मेरे साथ मीठे मीठे बोलों के साथ लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरने वाली खूबसूरत दोशीज़ा मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि ये ईद के हवाले से उनकी ईद कैसे गुजरती है और ईदी कहाँ से मिलती है, किसको देने पड़ती है, और इसके साथ साथ ईद की जो खुशियां हैं उनकी जिंदगी में किस तरह से दोबाला करती हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं से कोई मीठी बातें करने की कोशिश करते हैं मीठी ईद के मौके पर। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दोशीज़ा का नाम तो बताया नहीं आपने। दोशीज़ा का नाम लैला। अच्छा, इतना ही काफी है कि मेरे साथ एक खूबसूरत दोशीज़ा मौजूद है तो लोग खुद ही जानते हैं आपको। मेरा नहीं ख्याल था कि मैं नाम लेके आपका तारुफ करवाऊं तो ज्यादा हो, सिर्फ दोशीज़ा कहना ही काफी था। अच्छा मैम, फर्स्ट वन तो ये बताइएगा कि आज ये ईद का दिन है, कैसा आगाज होता है, किस तरह से अपनी आप ईद की जो सेलिब्रेशन है उसको किस तरह से करते हैं? ईद की सेलिब्रेशन अभी जैसे कि हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, आप आए हैं अपनी टीम के साथ साथ, आपकी सारी टीम आई है, तो ऐसे ही ईद गुजरती है बड़ी अच्छी। हमारे जितने भी मीडिया से लोग हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, वो हमारी तरफ आते हैं, हम उनकी तरफ जाते हैं, तो इसी तरह प्यार मोहब्बत का सिलसिला चलता रहता है। और शुक्र अल्लाह ताला। मैं तो मैम जो आप बोलेंगी मैं वहीं पे आपको पकड़ता जाऊंगा। प्यार मोहब्बत आपने बोल दिया, आप प्यार मोहब्बत को आगे लेके चलें कि ये प्यार मोहब्बत आजकल तो हर बंदा प्यार मोहब्बत के चक्कर में, ये है क्या? प्यार डिपेंड करता है ना कौन से चक्कर में प्यार मोहब्बत है। अच्छा हाँ, तो ये इस हवाले से बताइए कि आज हमारी सोसाइटी इसको किस तरह से देख रही है, स्पेशली नौजवान, और इसका असल मुहर्रक क्या है? आज से कुछ साल पहले, मतलब जब हम छोटे थे, जब आपका बचपन होगा या हमारा बचपन होगा, तब जो प्यार मोहब्बत था वो और तरह का होता था। तब ये सोशल मीडिया टिकटॉक की चीजें नहीं होती थी, बहुत कम होती थी, फेसबुक वगैरह होता था। तब ये ब्लेड और ये खत और इस तरह की चीजें, बड़ी जुनूनियत वाली चीजें होती थी। अच्छा। गाने बड़े चलते थे। तो अब और तरह की चीजें, अब लोग मसरूफ इतना हो गए हैं कि सबको वायरल होना है और सबको इस तरह की, हर बंदा सेलिब्रिटी बनना चाहता है। मेरे ख्याल से आपको हर कोई अपने आप से। मैम ये ब्लेड वाली बात मैं जानना चाह रहा हूँ, आप तक कैसे पहुंची? नहीं, मेरे तक इस तरह पहुंची कि जब भी मैं फेसबुक खोलती थी ना, तो मेरे सामने किसी न किसी की ब्लेड वाली पोस्ट ही आ रही होती थी, जिसको देखो आपको दिखाने के लिए। नहीं, मैं तो बहुत छोटी थी ना। अच्छा, छोटी बच्चे थे ना, तो अपने घर वालों के फोन से देखते होते थे फेसबुक, तो हर किसी ने डीपी लगाई होती थी ब्रेड से लिखे ABC यही होता था तब, और कुछ भी नहीं होता था। अच्छा, किसी ने ये खूनी खेल आपके लिए खेला हो, कोई याद पड़ता हो? नहीं, मेरे लिए नहीं, कभी किसी ने, किसी की जरूरत ही नहीं है इतनी। नहीं, कभी भी नहीं मेरे लिए। कभी ख्वाहिश पैदा हुई? सोचते होंगे मुझसे ब्लेड उनको जरूर पड़ सकता है मेरे लिए किया तो मैंने ब्लेड मार दिया गले में। कभी दिल में ख्वाहिश पैदा हुई हो कि चले ये बंदा इतना तो चलो ब्लेड तो मेरे लिए मार ही सकता है? बंदे ने क्या ब्लेड मारना है, आप बंदे को मारे ब्लेड जो बंदा आपको तंग करे तो उसको ब्लेड मारे। अच्छा मैम, हम जरा थोड़ा सा इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी डिस्टर्ब नजर आ रही है। वो क्या ये हुकूमत बन चुकी है इस वक्त, मरियम नवाज सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव है, उन पर तनकीद भी होती है। मैं 3 नाम लूंगा, आपने फर्स्ट नाम सुनते ही जो भी एक जुमला उनके बारे में आपके ज़हन में आएगा बगैर सोचे आपने स्टार्ट कर देना। बेशक एक वर्ड पर वो जुमला हो आपका या कि वो 2 लाइनों का, वो यानी कि वो आपने उसको कंप्लीट करना है। ठीक है। सबसे पहले तो मैम, इस वक्त कैदी नंबर 804 के चर्चे हैं। हीरो
मुर्शद। मुर्शद ये मुर्शद हम नाजरीन को बाद में सुनवाते हैं, उसका भी नंबर लगेगा। मैम दूसरे नंबर पर इस वक्त जो बंदा है वो है 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में जिनकी आमद हुई, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। लोग बड़ा प्यार करते हैं उनसे, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। हमारे जो पंजाब की आवाम है ना बहुत प्यार करते हैं उनसे, तो जो ताजिर तबका है ना बड़ा प्यार करता है उनसे। और मुझे लगता है कि वो बेसिकली वो मासूम आदमी है, शायद उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना वो शायद उनको उनकी पता नहीं क्या उनको गलत मशवरे देते हैं या क्या उनको करते हैं, वो खुद शायद उनका मासूम है पोड़ा बोले नहीं बोला। अच्छा चले, सियासत के बादशाह आसिफ अली जरदारी। हो जोरदारी। अच्छा मैम ये तो हो गया सियासत के हवाले से आपका जो व्यूज थे। इसी तरह से मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं क्या समझती हैं, किस तरफ जा रहे हैं, कौन सा बंदा, ये नहीं आप कह देना कि ये मरियम ही निकालेगी, कौन सा बंदा आप समझती हैं कि इस सियासी बंवर को निकाल के पाकिस्तानी कौम को कोई खुशखबरियां दे सकता है? बहुत अनप्रिडिक्टेबल, वेरी अनप्रिडिक्टेबल। मैं अक्सर सोचती हूँ, मेरा तो जैसे जो हालात चल रहे हैं, मेरा तो सियासत से इन चीजों से इंटरेस्ट ही खत्म होता जा रहा है। मैंने तो अब ये चीजें देखना ही छोड़ दी है, मुझे इस कदर टेंशन होती है। आई एम रियली वेरी अनप्रिडिक्टेबल अबाउट इट। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि क्या होगा इसका। अच्छा यानी कि कोई बंदा समझ नहीं आ रहा इन लोगों में से, तो कोई समझ तारीख के औराक में अगर कहीं देखते हैं तो वहां पे अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई तो फिर कैसे उन्होंने अपने आप को चेंज किया? देखें अगर आप वर्ल्ड वाइड बात करें ना तो जब तक अवाम खुद हिम्मत नहीं करती अपने आप को, हिम्मत मर्दा दे मदद, हाँ अवाम खुद नहीं करती, डिसीजन नहीं लेती है वो चीजों का, जैसे कि वैसे कहीं पॉसिबल हुआ कि अवाम खुद ही उठ खड़ी हो और हालात बदल गए हों? ईरान में जो आपका था वही वो तो एक मैम लीडरशिप थी ना उसकी। तो अवाम से बनते ना, अवाम ही नहीं किसी को सुनेगी। इमाम खामेनी को किसी ने इस तरह गले से पकड़ा था, उन्होंने पूछा था कि किधर है तेरे इनकलाबी, उन्होंने कहा था अभी माँ के पेट में है। उन्हें यकीन था, वो वही लीडरशिप फिर तरबियत याफ्ता एक ट्रेन के बाद फिर अवाम उठी ना, फिर साथी आज अवाम अगर उठाती है तो कौन सामने कौन होगा? जितने भी हमारे सियासतदान हैं मौजूदा, जितनी पार्टीज है, 3 पार्टीज है डोमिनेटिंग, मैं नहीं समझती कि इन तीनों में ही अब किसी में इतनी सख्त रह गई कि कोई मजीद हम ईद की तरफ वापस आते हैं। ये थोड़ा सा सियासत हो गया। आप ईदी भी नहीं लाए ऊपर से, आपने मुझे परेशान भी कर दिया। परेशान हो गई आप? सच में? हाँ जी सच में। तो बिलावल भुट्टो का जिक्र रह गया फिर? उनके वालिद साहब का जो हो गया वो एक ही बात है। जरदारी साहब का जो आपने जिक्र किया है, अभी ज्यादा पानी आता है तो ज्यादा बारिश होती है, फिर आप इसी से अंदाजा लगा ले क्या उन्होंने क्या करना है। अच्छा मैम इसके साथ साथ मुझे ये बताएं कि नौजवान क़यादत पे ज्यादा बिलीव करना चाहिए या कि जो बाबे हैं? बाबों ने तो सारी जिंदगी अपनी गुजार ली, अब उन्होंने इस उम्र में क्या करना है? ठीक है अब खत्म, उनको छोड़ दें आप। मरियम से ज्यादा तवक्कुआ है या नवाज शरीफ से? नवाज शरीफ साहब ने जो मुल्क के लिए करना था वो करती है उन्होंने। अब उन्होंने इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को और अपने भाई को आगे किया है। हाँ मरियम नवाज साहिबा को इस कदर टफ कंपटीशन मिला है कि वो उनको करना पड़ेगा और करना चाहिए भी, और मैं उम्मीद करती कि वो करेंगी भी। और उनसे पहले जो नकवी साहब थे उन्होंने बड़ा काम किया, काम बहुत ज्यादा किया उन्होंने, फनकारों के लिए बड़े काम किए, करवाए बहुत ज्यादा हुकूमत पंजाब ने। मैं खुद चले आप मोहसिन नकवी तक पहुंच गई हैं, आपके मुर्शिद का जिक्र हुआ था तो मुर्शिद को हम अधूरा नहीं छोड़ते, नाजरीन की समातों की नजर करते जाएं। मुर्शिद प्लीज आज मुझे वक्त दीजिए, मुर्शिद मैं आज आपको दुखड़े सुनाऊंगा, मुर्शिद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो, मुर्शिद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो, मुर्शिद हमारे देश में एक जंग छिड़ गई, मुर्शिद सभी शरीफ शराफत से मर गए, मुर्शिद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो।
मैम ये बाकी तो सारा माशाल्लाह इसमें आपका जो आवाज है या बाकी सारी चीजें मुझे समझ आ रही हैं, लेकिन जो अकेला कोई ना हो ये कहाँ पे जाके टच कर रहा है? बात है ना, जो शख्स अकेला होता है वो बेचारा बड़ा परेशान होता है। अच्छा। क्योंकि उसकी कोई बात समझता नहीं है। किसी को परेशान नहीं होने देना चाहिए। हाँ, मैं चाहती हूँ कोई भी परेशान ना हो। अच्छा, ये सिर्फ मुर्शद जो स्पेशली मुर्शद है, इसके अलावा भी कोई मुर्शद तो नहीं था इसमें? मैं कहती हूँ कि जो भी गाना सुने उसको अपना मुर्शद याद आए, सब अपने अपने मुर्शद के लिए सुने। अच्छा। हाँ। ये हर किसी के मुर्शद के लिए? हर किसी के मुर्शद के लिए, उसकी तरफ से। आपका अपना मुर्शद कौन है? मुर्शद भी है, अपना भी एक है मुर्शद तो सबका होना ही चाहिए। सबका कोई किसी का कोई पीर होता है, कोई उस्ताद होता है, ऐसे ही है, कोई मुर्शद होता है, ऐसे ही है। अच्छा, आप अपने ज़हन में स्केच बना लेती हैं कि इस वक्त मेरा ये मुर्शद है? नहीं, मुर्शद एक ही होता है। अच्छा, एक ही होता है। मैंने कहा शायद पॉलिटिकल बीट में है तो कोई और है, सिंगिंग के बीट में है तो कोई और है, फैमिली में आ गया तो कोई और मुर्शद है, इस तरह से भी तो हो सकता है। नहीं, मुर्शद तो एक ही होता है। मुर्शद तो होता ही एक है, मुर्शद का तो कोई सानी नहीं होता, और मुर्शद एक ही होता है। अच्छा मैम, मुर्शद भी हो गया आप तो, आपका नया गाना जो आ रहा है, नया कलाम जो आ रहा है, उस हवाले से भी जरा नाजरीन को मुस्तफीद कर दे। मुर्शद के बाद मैंने मुर्शद का पार्ट 2 किया था। उसके हुगलन ये थी कि वल्लाह भटक गए हैं, फिरकों में बट गए हैं, वो बड़ा अच्छा गया। टिकटॉक पे और रील्स में वो बहुत ज्यादा वायरल गया। उसके बाद जो अब मेरे सॉन्ग आ रहे हैं, इसके अलावा मैंने एक और भी कलाम किया था, वो अमेरिकन थी प्रोडक्शन, वो बड़ी जिसको कहते हैं ना ठेठ पंजाबी, वो उसमें था, वो सिख हैं, उन्होंने लिखा था, उन्होंने ही प्रोड्यूस किया था। उसके 2 ठीक है। तेरी सिकनू मेरे यार अखियां तरस दिया, तेरी सिकनू मेरे यार अखियां तरस दिया, दे दे आके, दे दे आके, दे दे आके, दीदार अखियां तरस दिया, अखियां तरस दिया, तेरी सिकनू मेरे यार अखियां तरस दिया। अच्छा मैम, बहुत खूब। इसके साथ साथ अभी मुझे जो मेरी चिड़िया ने मुझे बताया कि आपका एक सराइकी कलाम भी आ रहा है, सराइकी, वो उसके हवाले से क्या खबरें हैं आजकल? उसके हवाले से ये खबरें हैं कि अभी उसका टीजर भी नहीं आउट हुआ, मगर मैंने मेरी चिड़िया ने मुझे बता दिया। आपकी चिड़िया बड़ी तेज है, चार्ज हो गया आपकी तरह। नहीं जी, मैं तो अब तो मैं थक रही हूँ, तो मैं कह रही हूँ मुझे ईदी नहीं मिली, मुझे ईदी तो मैं चार्ज हूँ। आपको कुछ सुबह से ईदी नहीं मिली अभी तक? अभी बस आपको पता है फनकारों की सुबह लेट ही होती है। फनकारों की तो रात को सुबह होती है। चले ईदी का कुछ करते हैं अब। जरा ये सराइकी कलाम, जरा सराइकी जो पट्टी है हमारी, वो इससे लाजमी फैजियाब होनी चाहिए। ढोले मारे बट्टा चुकावा वे में मुँह गे खेतियां बावा, ढोले मारे बट्टा चुकावा वे में मुँह गे खेतियां बावा, के वंगा चूरो चूर हो गया, के वंगा चूरो चूर हो गया, केड़े थाने रपट लिखावा, किवे ना ढोले दा चावा, मैं बड़ी मजबूर हो गया, मैं बड़ी मजबूर हो गया। मैं बड़ी मजबूर हो गई। नाजरीन, हम इसी के साथ क्लोज करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूं, अगर आप मजीद इन खूबसूरत वशीजा, चले नाम ले लेते हैं, थोड़ा सा पता भी चल जाएगा, उम्मे लैला, इन्हीं के इसी नाम से इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से, आप उस पे जाके इनकी खूबसूरत जो जुल्फे हैं, उन्हीं से मतलब जो सॉन्ग हैं, जो गाने हैं, जो इनका कलाम है, आपको वहीं से मिल सकता है। बाकी सोशल मीडिया बिलखुसूस यूट्यूब चैनल। इसी के साथ मुझे अपने मेजबान AK आजाद को इजाजत दीजिए। देखते रहिए नवाया इंसान। अल्लाह निगहबान।